निफ्टी 50 28,000, यस एब्सोल्युटली राइट। निफ्टी 50 जो है 28,000 को टच कर सकता है। सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्या और कैसे हो सकता है। तो वेरी फर्स्ट रीजन कि निफ्टी 50 ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिया है फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months। इट हैज़ बीन कंसोलिडेटेड इन अ रेंज एंड राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 1 to 2 months वो ऑल टाइम हाई पे अपना ट्रेड कर रहा है एंड कंसोलिडेट कर रहा है। एनी ब्रेकिंग ऑफ दिस कंसोलिडेशन इन निफ्टी 15 कैन लीड्स टू हायर अपसाइड टारगेट्स एंड वेरी वेल। और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी आगे फर्दर वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताती हूँ कि निफ्टी 50 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वेरी बेसिक थिंग और इजी वे में है कि आप अपने डीमैट में जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो, आप उसमें निफ्टी 20 नॉर्मली बाय कर सकते हो और आपको बहुत नॉर्मल रेट में मिल जाएगा। आप अपना देख सकते हो कि किस प्राइस में राइट नाउ कर। इट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट। इसमें बहुत बिगर इन्वेस्टमेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जितने पैसे हैं, जितने भी आपके पास अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि निफ्टी 50 28,000 क्यों जा सकता है और क्या मेरे रीजंस हैं कि मैं निफ्टी 50 को जो है 28,000 में देख रही हूँ इन द नेक्स्ट अपकमिंग 1 to 2 years। सो देखते हैं। अब हम निफ्टी 50 को मंथली टाइम फ्रेम में सबसे पहले एनालाइज कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 जो है अपने मंथली टाइम फ्रेम में जो है बुलिश सिग्नल दे चुका है एंड इट हैज फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल जिसका समहाउ ब्रेकआउट हुआ है। बट ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन जो है वो तभी होगा जब इट विल गो अप, रीटेस्ट एंड देन गो। जब तक ये रीटेस्ट नहीं होता है तब तक मैं इसे प्योरली कंफर्मेशन नहीं मानूंगी। जब ये बिग एक ब्रेकआउट विद रीटेस्ट होगा तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। पहला वीकली, मंथली में ये दिख रहा है इनवर्स कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न। अगर हम वीकली में देखें तो यहाँ उसने अ काइंड ऑफ डबल बॉटम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है एंड देन इट्स गोइंग अप बेसिकली। एंड निफ्टी 50 जो है फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2024 जो है उसके ऑल टाइम हाई पे ट्रेड्स कर रहा है एंड कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम डेली में देखें तो इस लेवल पे ये जो है बेसिकली काफी गुड कंसोलिडेशन देखने को हमें मिल रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो दिसंबर मंथ होता है, इस मंथ में सेलिंग जरूर आती है एक। अब उस सेलिंग में ये कहाँ तक जाएगा निफ्टी 50, ये तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते हैं। पर फॉर मी, whenever Nifty 50 will give a breakout like this and close in a green candle like this, तो यहाँ मैं अपनी कंफर्मेशन बिल्कुल प्योर मानूंगी कि यहाँ यस निफ्टी 50 ने एक ब्रेकआउट दे दिया, गुड ब्रेकआउट कैंडल शो करी है। एंड हेयर आई विल बी स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इन पिरामिड्स में कि लाइक यहाँ पे मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी डाल दी, फिर मैंने अपनी रीटेस्ट पे हाफ क्वांटिटी डाल दी। तो इस तरह की मैं बेसिकली पिरामिडिंग करूंगी। अभी एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन निफ्टी 20 फॉर द ऑल टाइम हाई ऑफ ब्रेकआउट, बट येस व्हेनेवर दिस विल गिव ब्रेकआउट आई विल श्योरली इन्वेस्ट। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो निफ्टी 50 को जो है पुश कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे जो है ये स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 को पुश करेंगे, जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। ये मेजर होल्डिंग्स हैं निफ्टी 50 के। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप लिस्ट ऑफ स्टॉक्स चेक कर सकते हो ऑनलाइन एनएससी की वेबसाइट में। तो अब उनमें से कुछ ऐसे मेजर स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस, इनको एनालाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल में निफ्टी 50 जो है वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अब इन मेजर स्टॉक्स में हम एनालाइज करके देखेंगे कि यस हमें इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या ये भी स्टॉक्स बुलिश है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो अब हम रिलायंस को सबसे पहले एनालाइज करेंगे। रिलायंस को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, दिस इज अ वेरी गुड रिवर्सल पैटर्न टेस्टिंग रेजिस्टेंस। यस, अगर हम देखा जाए तो रिलायंस बहुत अच्छे अपने रिवर्सल पैटर्न में है और इस रिवर्सल पैटर्न को बेसिकली हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, जिसकी फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी ये बुलिश है नहीं है, ये डिपेंड करेगा जब ये एक्चुअली एक गुड
वॉल्यूम अगेन कैंडल बनाएगा लाइक दिस, ब्रेकआउट कैंडल। जब तक ये एक ब्रेकआउट कैंडल नहीं बनाता है तब तक हम इसे एक रिवर्सल पैटर्न नहीं कंसिडर। हो सकता है कि यहाँ एक ब्रेकआउट देके नीचे आ जाए, या छोटा सा ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई को टच करके नीचे आ जाए। सो जब तक एक वेरी गुड वॉल्यूम इंगल्फिंग कैंडल, बिग बुलिश कैंडल नहीं बनती तब तक हम इसको जो है नहीं कंसिडर कर सकते। बट रिलायंस इज राइट नाउ बुलिश, whenever it will give a breakout we can invest। उसके बाद अब हम चेक करते हैं HDFC बैंक। अगेन HDFC बैंक, आप सबको पता ही होगा कि जो बैंक निफ्टी है वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई को गुड टच करके कंसोलिडेट कर रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है ICICI एंड HDFC बैंक। HDFC बैंक को भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, सेम काफी बार रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 टाइम। एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट अगेन इसमें भी जो है बाइंग आ सकती है। अगेन राइट नाउ हमने 2 स्टॉक्स एनालाइज करे, रिलायंस एंड HDFC बैंक। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस पे है, क्वाइट गुड रेजिस्टेंस पे। एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट जो है इन लोगों लीड लेके जा सकती है निफ्टी 50 को भी। अगर इनमें ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियस ही बात है निफ्टी 50 को भी उतना ही इम्पैक्ट ये करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्फोसिस में। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। यस, इन्फोसिस जो है आईटी सेक्टर जो है, अगर पर्सनली बोलूं आईटी सेक्टर इज नॉट गिविंग टू मच रिटर्न्स फ्रॉम लास्ट 1.5 to 2 years। वो एक कंसोलिडेशन रेंज में ही है, बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं आए हैं। TCS और इन्फोसिस में एक रेंज में ही रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस पे है। अगेन सारे स्टॉक्स मेजर रेजिस्टेंस पे है। मैं ये कहना चाहती हूँ अगर इन सब स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा निफ्टी 50 को, और निफ्टी 50 ऑफ कोर्स ग्रेजुअली ऊपर जाएगा अगर सब में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली इज माय पर्सनल फेवरेट इंडेक्स, सबका फेवरेट होता है, मैंने देखा है जितना भी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई जो है अक्टूबर 2025 के अराउंड ब्रेक कर चुका था। एंड राइट नाउ अगर हम देख रहे हैं तो ये कोई ट्रेंड नहीं है एंड इट्स जस्ट बेसिकली कंसोलिडेटिंग। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये डाउन साइड भी कैंडल बन सकती है और अप साइड भी बन सकती है। और मैंने आप सबको पहले ही बताया कि जो निफ्टी 50 है या बैंक निफ्टी है या कोई भी इंडियन मार्केट के स्टॉक्स हैं वो दिसंबर मंथ में एक बार सेलिंग 1-2 डेज की सेलिंग जरूर आती है, क्योंकि बाहर की मार्केट में जो है क्लोजिंग होती है जिसका इम्पैक्ट जो है हमारी इंडियन मार्केट में भी उतना ही पड़ता है। यहाँ पे सेलिंग जो है मोस्टली आ सकती है। सो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। सो अब हम बैक आते हैं निफ्टी 50 पे। For me, Nifty 50 right now is consolidating at all-time highs. Consolidation at all-time highs is of course 2 scenarios कि यहाँ से ये नीचे गिरेगा या यहाँ से ये ऊपर गिरेगा। और जिस साइड को भी ये ब्रेक आउट होता है, चाहे अप साइड को होता है या डाउन साइड को होता है, तो हम उस साइड में बहुत अच्छा रिवर्सल जो है कैच कर सकते हैं। अगर आप FNO में भी करते हो या फ्यूचर्स में भी कर सकते हो तो आप उसमें भी प्लान कर सकते हो। बट फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पसेस आई वुड रिकमेंड कि एक बार निफ्टी 50 को ऐसे गुड बुलिश कैंडल ग्रीन में क्लोज होने देना। यहाँ पर आप अपनी 50% क्वांटिटी जो है डाल सकते हो। उसके बाद जब ये रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट पे एनी रिवर्सल स्ट्रक्चर की यहाँ पे उसने मान लो ब्रेकआउट दिया एंड रीटेस्ट करने जब आ रहा है तो यहाँ पे उसने कोई डबल बॉटम बनाया है या कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया इन शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो आप उसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे बाकी की क्वांटिटीज को। एंड वेरी सेफ एंड गुड इन्वेस्टमेंट इज निफ्टी 20। आप निफ्टी 20 देख सकते हो और निफ्टी 20 पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ सेफर साइड।
और अप्रॉक्स आई एम टारगेटिंग 28,000. वाई? अगर ये एक्चुअल कप एंड हैंडल है और इसका ब्रेकआउट होता है तो बेसिकली मार्केट इतना अपसाइड मूव देता है विच इज अराउंड 3700 पॉइंट्स. तो यहाँ से हम अपना 3700 पॉइंट्स अगर हम करें तो वो अराउंड 30,000 होता है. बट यहाँ मैं हाफ को सिनेरियो लेके सबसे पहले चलती हूँ 28,000 की. एटलीस्ट यहाँ तक तो आने के उसके बहुत ही गुड चांसेस है. सो राइट नाउ हमने निफ्टी 50 की एनालाइज किया और निफ्टी 50 में जो मेजर स्टॉक होल्डिंग्स शेयर्स हैं उनको एनालाइज किया है. सो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, क्या क्या आपके पैरामीटर्स हैं. बिकॉज जो मुझे लगा वो मैंने आपसे शेयर करा है. आप अपनी फर्दर नॉलेज और इन्वेस्टिगेट में, दिस इज नॉट लाइक मैं आपको कोई सिग्नल दे रही हूँ या मैं आपको बता रही हूँ. ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है. जो भी है जैसे भी है मैंने आपसे बस शेयर किया है. इसमें आपको कैसे लेना है, क्या लेना है, आप जो है अपने वे में देख सकते हो कितना इन्वेस्ट करना है. करना भी है या नहीं भी करना है ये आपकी चॉइस है. इट्स नॉट वेरी कंपल्सरी कि मैंने बोला है तो आप कर दो. ये मेरा एनालिसिस है कि जब भी वो ब्रेकआउट करेगा या कुछ भी होता है 50 तो मैं निफ्टी 20 लूंगी. बिकॉज निफ्टी 20 मुझे सेफर साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट लगते हैं क्योंकि इसमें ग्रेजुअली बहुत अप एंड डाउन मूवमेंट्स नहीं आते. ये निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग चलता है. एंड एज यू नो कि इंडियन मार्केट एट द एंड बुलिश तो होगी ही होगी. उसमें क्रैश आ रहा है कुछ भी, अगर आपने जो भी देखा हो 2020 में क्रैश आया, 2008 में क्रैश आया, लेकिन एट द एंड आने वाले सालों में वो टॉप पे ही रही है. सो उस चीज के लिए निफ्टी 20 इज द वेरी सेफ एंड सिक्योर मेथड. आप उसमें देख सकते हो. एंड दैट्स फॉर टुडे. सो एनी काइंड ऑफ अपडेट्स या कुछ भी चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो. उसमें मैं सारे अपने अपडेट्स डालती हूँ कि मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्या है, और मैं काफी वहां पे अपडेट डालती हूँ. आप मेरे ट्विटर को भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हो, उसमें भी मैं अपने सारे अपडेट्स डाल देती हूँ. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको एजुकेशन के लिए आपको कोई भी वैल्यूएबल लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.